अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जब हो जाएगा बोर्ड ही आपके खिलाफ तो फिर आप क्या करेंगे? क्या परफॉर्मेंस दे के वापस आएंगे? कैसे आप बाबर को वापस लेके आएंगे? जी हाँ, मोहसिन नकवी ने ओपनली एक ट्वीट किया कि कहा गया कि सलमान अली आगा को और मेरे साथ है रिजवानुल हक। तो ये तब तक नहीं बोलेंगे जब तक मैं इनका नहीं करवाऊंगा इंट्रोडक्शन। तो ये मेरे साथ है रिजवानुल हक, मैं हूँ क्रिकेट यारी में, तो आपके साथ इजाज़त चाहते हैं। नहीं अभी तो शुरू की है। तो हारिस और सलमान अली आगा को सपोर्ट करने के लिए कह दिया है मोहसिन नकवी ने। और एक और ख़बर कि एक पूरा आर्टिकल शेयर किया है उन्होंने अपने ट्विटर में, वो भी शेयर करेंगे आपसे। और क्या कहा उसमें, इनसे पहले पूछेंगे भाई, एक मोहसिन नकवी, एक चेयरमैन पीसीबी बोर्ड, एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, आपको एक ट्वीट कर रहा है कि इन दो प्लेयर्स को सिर्फ सपोर्ट करो, क्या बाकी प्लेयर्स नहीं? बड़ी अजीब सी बात है कि अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि जब उन पर तनकीद हुई कप्तान की तब्दीली और टीम सिलेक्शन के हवाले से, जब ये ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए, तो उन्होंने कहा कि यार ये मेरा काम नहीं है, मेरा इससे ताल्लुक़ नहीं है। और अब वो आकर खुलेआम किसी दो स्पेसिफिक खिलाड़ियों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये जो दिखाता है कि जो पीसीबी का जो मैनेजमेंट का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कितना कमज़ोर है और एक तरह की डिक्टेटरशिप है। ऊपर से जिस खिलाड़ी के ऊपर उंगली रख दी जाती है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। आप मोहम्मद हारिस को देख लें कि उनकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। और अभी मैं आपको बताऊं, पुराने प्लेयर थे, हारून रशीद भी कल बैठे यही कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम में एक शख्स शामिल है जिसने पिछले 7-8 इनिंग से स्कोर भी कुछ नहीं किया हुआ, उसके बावजूद वो खेली जा रहा है। तो बड़ी मुश्किल बात है। और ऊपर से ये वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यार इन दो प्लेयर्स को रखा जाए, तो फिर लोगों का शक तो जाएगा ना यार। नहीं, इसमें आप देखिए फ़खर भी तो आउट ऑफ फॉर्म है। क्या फ़खर को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? इन्हें चाहिए था कि पूरी टीम को सपोर्ट करें। स्पेसिफिक दो बंदों के नाम इससे साफ जाहिर है कि फेवरेटिज्म नहीं। अली पहले ही लोगों को शक है कि यार मोहम्मद नवाज हो गए, फ़हीम अशरफ हो गए, इन लोगों के ऊपर, और इवन के शादाब खान जो हो गए, इन लोगों को पहले ही शक है कि यार ये पर्चियाँ कहकर इनको चढ़ाते रहते हैं लोग। इवन खुशदिल शाह भी आपको याद होगा कि दफा चढ़ गए थे। एग्जैक्टली। और ये रियलिटी है। मैं आपको बताऊं, इमामुल हक को भी पर्ची कहा गया, लेकिन इमामुल हक की परफॉर्मेंस थी। अब मैं आपको वो आर्टिकल बताने लगा हूं जो मोहसिन नकवी ने शेयर किया। उस आर्टिकल में बाकायदा तौर पे ये कहा गया कि भाई यूट्यूबर्स और जितने भी ट्विटर वाले लोग हैं वो पैसा कमा सकते हैं सिर्फ बाहर से। पाकिस्तान में पैसा कैसे कमाएं? सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बाबर के नाम पे पैसा कमा सकता है, क्योंकि इंडिया में ये लोग बैन हो चुके हैं, तो विराट कोहली को कवर नहीं कर सकते, इसलिए बाबर आजम का नाम लेके जान के ये अकाउंट्स बना रहे हैं और वीडियो सिर्फ बाबर आजम की डाल के पैसा कमा रहे हैं। तो इन्होंने खुलेआम ये जंग बता दी, जंग का डबल बजा दिया कि भाई बाबर आजम के हम खिलाफ हैं। बाबर आजम की जो तारीफ कर रहे हैं मीडिया वाले वो गलत कर रहे हैं, मतलब वो नहीं बनते। मतलब इस तरह का आर्टिकल मैं हैरान हो गया। अगर वो ये कह भी रहे हैं तो अवाम ये फैसला बजाय ये कि यूट्यूबर्स पे छोड़ने के बजाय अवाम पे छोड़ना चाहिए। अवाम इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है, और वो खुद भी जज कर सकती है। अगर उन्हें बाबर आजम की तारीफें पसंद नहीं आएंगी तो वो यूट्यूबर्स को खुद ही रिजेक्ट कर देंगे। एग्जैक्टली। तो क्या कौम भी तो देखना चाह रही है बाबर आजम को? बिल्कुल देखना चाहती है। तो ये जो आपने कहा कौम पे अगर हम छोड़ दें तो कौम जवाब मैं आपको अली उसका एक बताता हूँ। जब आपने कौम की बात की, देखें शाहिद अफरीदी भी तनकीद करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जब वो मैदान में उतरते हैं तो कितनी आवाम उनके पीछे पागल होती है। आफरीदी लाला की उनके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी बनाने से, उनको हेट प्रमोट करने से आप कुछ नहीं कर सकते। एक बंदे की यार जो रिस्पेक्ट बनी हुई है, जो फैन फॉलोइंग है, वो तो है। इसलिए ये यूट्यूबर्स पे इल्जाम लगाना, उनको पैसों का ताना देना, तो ये मेरा ख्याल है ये भी अच्छी सरासर गलती है। मोहसिन नकवी साहब, अगर हम ही ना हो तो आप कैसे हो? आपको चेयरमैन बनाने में हमारा सबसे बड़ा किरदार है। तो देखते रहिए क्रिकेट यारी। अल्लाह हाफिज।